जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम रामचरितमानस का पाठ सुनाने जा रहे हैं, जिसमें श्री तुलसीदास जी कहते हैं, राम अनंत अनंत गुण अमत कथा वस्तार, सुनि अचरज ने मानहि जिनके विमल विचार। कि श्री रामचंद्र जी अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं एवं उनकी कथा का विस्तार भी अपार है। अतः जो निर्मल विचार वाले हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनः समय बिनवउ कर जोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी। इस प्रकार सारी शंकाओं को दूर कर और श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूली को सिर पर लगाकर सबसे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूँ, जिससे कथा की रचना करने में मुझे कोई दोष न हो। सादर से वही नाई अब माथा, वरनहु बिसद राम गुण गाथा। संवत 16 से 31 करऊं कथा हरिपद धर सीसा। अब मैं श्री महादेव जी के चरणों में सादर सिर झुकाकर श्री रामचंद्र जी के परम पावन चरित्र का वर्णन विस्तार पूर्वक करता हूँ। संवत 1631 में श्री हरि चरणों पर सिर रखकर यह कथा आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जे ही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चल आवही। कि चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार के दिन अयोध्यापुरी में इस चरित्र का प्रकाश हुआ, जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। वेदों का कथन है कि उस समय वहां समस्त तीर्थ चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचई सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। यही नहीं, असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता भी अयोध्या आकर श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। वहाँ सुजान लोग जन्म महोत्सव की रचना करते हैं और हर प्रकार से श्री रामचंद्र जी के मनोहर चरित्र का गान करते हैं। मंजहि सजन वृंद बहु पावन, सरजू नीर जपई राम धरि ध्यान उर। सुंदर श्याम शरीर। कि जहाँ अनेक सज्जनों का समूह पवित्र सरयू जल में स्नान कर श्री रामचंद्र जी के सुंदर श्याम शरीर को हृदय में धारण कर उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मन जन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहे न सकई शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी दर्शन, स्नान, जलपान आदि करने से सब प्रकार के पापों को हर लेती हैं। उसी परम पुनीत सरयू की महिमा ऐसी अपार है कि जिसे निर्मल बुद्धि वाली शारदा सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। क्योंकि राम धामदा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। कि वहाँ श्री रामचंद्र जी के धाम को देने वाली अयोध्या अत्यंत रमणीय है। इसकी पवित्रता जगत के समस्त लोकों में विदित है। संसार में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज जितने भी अपार जीव हैं, वे श्री अयोध्या में शरीर त्यागने पर फिर संसार में नहीं आते, अर्थात उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न सही काम मद दंभा। अतः अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर और समस्त सिद्धियों की प्रदाता और मंगल की खान जानकर इस विमल कथा को यहाँ आरंभ कर दिया है, जिसके श्रवण करने से काम, मद और दंभ का भी नाश हो जाता है। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाहे विश्रामा। मन करी विषय अनल वन जरई, होय सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है। इसको श्रवण करने से विशेष आराम मिलता है। विषय रूपी दावाग्नि में जलता हुआ मन रूप हाथी जब इसमें आकर
पड़ जाता है, तब वह सुखी हो जाता है, क्योंकि रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचहु शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचलि कुली कलुष नसावन। इस परम पवित्र और सुहावने रामचरितमानस की रचना श्री भगवान शंकर जी ने की है, जो पहले मुनियों को बहुत अच्छा लग चुका है। यह दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों प्रकार के दोष, दुख, दैहिक माने शरीर शारीरिक, और दैविक माने दैविक ईश्वरीय, और भौतिक जो वर्तमान जो हमको दिखाई दे रहा है, तीन प्रकार के दोष, दुख और दरिद्रता को भस्म अर्थात समाप्त करने वाला, और कली की कुचालों सहित समस्त कली के पापों का नाश करने वाला है। अर्थात कलियुग की कुचालों सहित समस्त कलियुग के पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुमहु शिवा सन भाषा, ताते रामचरित मानस वर, धरेउ नाम हिय हेरी हरीसी हर। कि इससे पहले शिवजी ने रचकर अपने मन में रखा और अच्छा समय पाकर श्री पार्वती जी से कहा था। इस कारण अपने मन में प्रसन्न होकर शिवजी ने इसका वही श्रेष्ठ नाम रामचरितमानस ही रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं वही सुख देने वाली सुहावनी कथा कहता हूँ हे सज्जनों, इसे आप मन लगाकर सुनिए। जस मानस जेह विधि भऊ जग, प्रचार जेहि हेतु, अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमरि उमा वृष केतु। जिस प्रकार इस रामचरितमानस की उत्पत्ति हुई है और जिस कारण इसका संसार में इतना प्रचार हुआ है, अब मैं उन सब प्रसंगों को श्री शिवजी और माता पार्वती जी का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हिय तुलसी, रामचरितमानस कब तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से अब मेरी बुद्धि में सुंदर उमंग उत्साह आ रहा है कि मैं तुलसीदास इस रामचरितमानस का कवि हो रहा हूँ। मुझसे जहाँ तक हो सकेगा अपनी कल्पना से इसे अत्यंत सुंदर ही बनाऊंगा। तो भी यदि इसमें कोई त्रुटि रह जाए तो आप सज्जन पुरुष स्थिर बुद्धि से इसे सुधार लीजिएगा, क्योंकि सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधित घन साधु, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। कि इस श्री रामचरितमानस का प्रबंध मानसरोवर के समान है। इसमें जो गंभीर हृदय के भीतर सुंदर बुद्धि है, वही भूमितल पृथ्वी है, वेद और पुराण समुद्र है, और संत लोग बादल के समान हैं। वे श्री रामचंद्र जी के सुयश रूपी श्रेष्ठ जल की वर्षा करते हैं, जो अत्यंत ही मधुर और मन को हरने वाला तथा मंगलों का मूल कारण है। और लीला सगुन जो कहे बखानी, सोए स्वच्छता करही मलहानी, प्रेम भगति जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतल तलताई। इसमें जो भगवान की सगुण लीलाओं का वर्णन आएगा, वही उस जल की स्वच्छता है जो मल पाप का नाश करने वाली है, और इसमें जो भगवान के प्रेम और भक्ति का वर्णन आएगा, वही उस जल की मधुरता और शीतलता है। सो जल सुकृत साल हित खोई, राम भगत जन जीवन सोई, मेधा मही मत गत सो जल पावन, सिकिल श्रवण मग चलेहु सुहावन। कि वह जल पुण्य रूपी धान का हित करने वाला है, और वही श्री रामचंद्र जी के भक्तजनों का जीवन है, और वही पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर फैलकर कर्ण रूप मार्ग से शोभायमान होता हुआ प्रभावित होता है। भरेउ सुमानस सुथल स्थिराना, सुखद शीत रुच चारु चिराना। कि जिससे वह मानस भरकर सुंदर हृदय रूपी स्थल में स्थिर होकर, जैसे शरद ऋतु आ जाने से सरोवर का जल स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही
सत्संग आदि को पाकर वही निर्मल और शीतल हो जाएगा। सुठी सुंदर संवाद वर बिरचे बुद्धि विचार, तेह एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। इसमें जो अत्यंत शोभायमान 4 संवाद रखे गए हैं, वही इस पवित्र सुंदर सरोवर के 4 ऐसे घाट हैं जो सहसा ही मन को लुभा लेते हैं। 4 मनोहर घाट यह है: शिव पार्वती संवाद, कागभुषुंडी गरुड़ संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, गोस्वामी तुलसीदास और श्रोताओं अथवा श्री तुलसीदास जी और श्री गुरु महाराज का संवाद है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुन अवध्या, वर्णव सोई वर बारी अगाधा। इसमें जो सप्त प्रबंध 7 कांड हैं, वही 7 सोपान अर्थात 7 सीढ़ियां हैं, जिन्हें ज्ञान चक्षु से देखने पर मन को शांति प्राप्त होती है। इसमें जो श्री रामचंद्र जी की तीनों गुणों से परे बाधा रहित महिमा है, वही इस श्रेष्ठ जल की गहराई है। अब मैं उसी का वर्णन आपसे करता हूँ। राम सिए जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम, पुरैने सघन चारु चौपाई, जुगति मंजुमन सीप सुहाई। देखो, इसमें जो श्री रामचंद्र जी के यश का वर्णन है, वही अमृत रूपी सुंदर जल है, और इसके बीच में जो उपमाएं आएंगी, वे ही उस जल की सुंदर तरंगों का विलास हैं। इसमें जो सुंदर चौपाइयाँ हैं, वही इस मानसरोवर में सघन पुर इन कमलनी के रूप में हैं, और इसमें कवि की युक्ति को ही सुहावना मोती के समान समझना चाहिए। अर्थात जैसे सीपियों में मोती की सुहावनी झलक विद्वान रहती है, वैसे ही इसकी चौपाइयों को स्वाभाविक गुणों से पूर्ण जानना चाहिए, क्योंकि श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना दोहा और चौपाई में की है। छंद सोरठा सुंदर, दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। इसमें जो छंद और सोरठे दोहे हैं, वे ही इस मानसरोवर में खिले हुए अनेक रंगों के सुहावने कमल हैं, जिनके अर्थ अनुपम स्वाभाविक और सुंदर भाषाओं से युक्त हैं। वही इन छंद आदि के कमलों पर पड़ी हुई पुष्परज के समान सुगंधित फूल है। सुकृत पुंज मंजुल अली माला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। कि उस पुण्य रूपी भौरों की कतार सर्वदा ही विचरा करती है, और उसमें सम्मिलित जो ज्ञान और वैराग्य के विचार हैं, वे ही हंस के समान हैं। कविता के जो 4 भेद होते हैं, ध्वनि, अवरव, गुण और जाति, वही इस रामचरितमानस की अनेक प्रकार की सुंदर मछलियां हैं, जिन्हें देखते ही मन मोहित हो जाता है। अर्थ धर्म का मादिक चारी, कहो ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। इसमें जो अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन ज्ञान विज्ञान के विचारों से किया जा रहा है, और जो सिंगार, वीर, रौद्र, विभस्व आदि कविता के 9 रस हैं, तथा जप तप योग और वैराग्य आदि का जो वर्णन है, वही इस मानसरोवर के सुंदर जलचर जीव है। सुकृत साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना, संत सभा चहु दिस अमिराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम लगाई। इसमें वे पुण्य आत्मा जन जो सर्वदा ही श्री रामचंद्र जी के नाम का सुगान किया करते हैं, उनको विचित्र जल पक्षी का स्थान प्राप्त है, और उन संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर सुंदर अमराई बगीचे के समान है, और उनकी जो श्रद्धा है, वही सुंदर बसंत ऋतु है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समझब नियम फूल फल ज्ञाना,
हरिपद रति रस वेद बखाना, कि वे संत जन जो अनेक प्रकार से भाव भक्ति का निरूपण अर्थात भक्ति का सविस्तार वर्णन करते रहते हैं, वह चर्चा ही क्षमा दम और दमामयी शाखाओं से युक्त इस रामचरितमानस पर लता बेली के समान फैली हुई है। इसमें संयम नियम फूल और ज्ञान फल है। भगवान के चरणों में वही प्रेम रस है जिसका वेद ने बखान किया है। औरों कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख पिक बहुरन बेहंगा। यही नहीं, और जो भी इसमें अनेक प्रकार की कथाएं एवं प्रसंग वर्णन किए गए हैं, वे रंग बिरंगे सुक, सुग्गा और कोयल आदि पक्षी के रूप में हैं। पुलक वाटिका बागवन, सुख शुभ हंग विहारु। माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारु। इस प्रकार जो रामचरितमानस की उपरोक्त फुलवारियां बाग और वन हैं, उसमें अच्छे अच्छे सुंदर विहग तोता मैना चातक आदि रंग बिरंगे पक्षी सुखपूर्वक विहार आनंद कर रहे हैं, और उसमें सुंदर मन रूपी माली अपने नेत्रों से स्नेह रूपी जल भर भर कर सींच रहा है। जे गावई यह चरित संहारे, तेहि एहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनई सादर नर नारी, तेहि सुरवर मानस अधिकारी। कि जो लोग इस चरित्र को संभाल कर गाते हैं, वे ही इस तालाब के बुद्धिमान रक्षक हैं, और चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो इसे सर्वदा सुनाता है, वही देवताओं के समान इस मानस का श्रेष्ठ अधिकारी होता है। अति खलजे विषयी बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। संभुक भेक विषय सेवार समाना, इह न विषय कथा रस नाना। परंतु जो महादुष्ट और विषयी पुरुष कौवे अथवा बगुले के समान हैं, वे अभागे इस तालाब के निकट नहीं जाते, क्योंकि वे तो विषय वासनाओं के इच्छुक रहते हैं, और इसमें विषय संबंधी उनके लिए कथा नहीं है। ते ही कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इस कारण उन कौवे और बगुले के रूप बेचारे कामियों का हृदय यहाँ आते हुए थक जाता है, क्योंकि इस सरोवर के निकट तक आना बहुत कठिन कार्य है। बिना श्री रामचंद्र जी की कृपा से आया नहीं जाता, अर्थात यहाँ पर कोई भी नहीं आता है। कठिन कुसंग कुपंथ निराल कराला, तिन्ह के बचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। क्योंकि वे कुसंग में रहने वाले हैं, और उनका वह बुरा मार्ग उन्हें खा जाने वाला है। इस कारण उनकी बातें ऐसी होती हैं मानो वे व्याघ्र, सिंह और सांप के समान काट खाएंगी। दूसरे उनके लिए गृहस्थी के कार्य ही जंजाल के रूप में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत से हो जाते हैं, तब भला उनको समय कहाँ है, अर्थात गृहस्थ धर्म में इतना समय नहीं मिल पाता है। वन बहु विषम मोह मद माना, नंदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और अभिमान संबंधी अनेक दुर्गम वन उनके मार्ग में आते हैं, और वे कुतर्क नाम की भयंकर नदी में बह जाते हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संत न कर साथ। तिन्हें कहूँ मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। अतः जो श्रद्धा भक्ति से रहित है, और जिनका सत्पुरुषों से कभी साथ नहीं पड़ा, और जिनको श्री राम जी प्रिय नहीं है, उनके लिए तो यह मानस अत्यंत ही अगम है। अगम है अर्थात उनकी जो करी कष्ट जाय पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। कि यदि कभी कोई कष्ट करके वहां चले भी जाते हैं, तो जाते ही उन्हें निद्रा रूपी जूड़ी आ जाती है। अर्थात जैसे कभी कथा में चले भी जाते हैं तो नींद आ जाती है, जड़ता रूपी जाड़ा लगने लग जाता है, और वे इस सरोवर में बिना स्नान और जलपान किए
वहां से चल देते हैं। करिन जाय सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहुरी कऊ पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। इस प्रकार उनसे इस उस सरोवर में स्नान पान करते नहीं बनता और वे अभिमान रहे सहित लौट आते हैं। यदि कोई फिर पाक आकर उनसे पूछता है कि कहो भाई, सरोवर में स्नान तो करने गए थे, कैसा रहा, तब वे अपने दोष को न प्रकट कर सरोवर की निंदा ही कह सुनाते हैं। सकल विघ्न व्यापहि तेहि नाही, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। सोय सादर सर मज्जनु करही, महाघोर त्रिय ताप न जरही। परंतु श्री रामचंद्र जी जिसकी ओर कृपा दृष्टि करके देख लेते हैं, उसको समस्त विघ्नों में कोई भी विघ्न नहीं व्यापता। फिर तो वह प्रेम पूर्वक उस सरोवर में स्नान करता है तथा दैविक और भौतिक तीनों पापों से वह कभी नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि न काऊं, जिनके राम चरण भल भाऊं। जो नहाए चह एहि सर भाई, सो सत्संग करहु मन लाई। फिर तो वे पुरुष जिनकी श्री रामचंद्र जी के चरित्र में उत्तम भावनाएं होती हैं, वे इस सरोवर को कभी नहीं त्यागते। अतः जो पुरुष इस सरोवर में स्नान करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वे मन लगाकर सत्संग अर्थात सत्पुरुषों का साथ करें। असमानस मानस चख चाही, वही कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयो हृदय आनंद उछाऊ, उमगहु प्रेम प्रमोद प्रवाहु। ऐसा यह मानस है कि आंतरिक प्रेम से एवं हृदय के नेत्रों से देखकर और इसमें स्नान करके कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। फिर तो उसके हृदय में आनंद की ऐसी लहर उठी कि वह उस प्रेमानंद की धारा में बह चला। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। फिर तो उसके लिए यह कविता रूपी नदी श्री रामचंद्र जी के पवित्र यश रूपी जल से सर्वदा भर गई। ऐसी कविता रूपी नदी का नाम सरयू नदी है, जो समस्त सुमंगलों की मूल है और लोक तथा वेद रूपी उसके दो तट है। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। मानस से निकली हुई यह पवित्र कविता रूपी नदी किनारे पर स्थित कलिकाल के जितने पाप वृक्ष आएंगे, वह सबको जड़ मूल से उखाड़कर फेंक देगी। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दहुकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, मुक्त, मुमुक्षु, विषयी। इन श्रोताओं के समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर स्थित ग्रामपुर और नगर हैं और सकल सुमंगलों की जड़ संत महात्माओं की सभा ही इस नदी के किनारे पर मानो अयोध्यापुरी है। कि श्रोता तीन प्रकार होते हैं, एक तो मुक्त होता है, एक मुमुक्षी जो मोक्ष को प्राप्त करने वाला, एक विषयी। ये श्रोताओं के तीन प्रकार बताए गए हैं। राम भगति सुरस सरतहि जाय, मिली सुकीरति सरजू सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलेहु महानद सोन सुहावन। कि जहाँ श्री रामचंद्र जी की भक्ति रूपी गंगा इस सुंदर कीर्ति रूपी सुहावन सरयू नदी में जाकर मिल गई है और छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी के संग्राम का जो पवित्र यश रूप अत्यंत सुंदर सोन महानदी है, वह उसमें जाकर मिल गया है। कि सरयू नदी सोन नदी में जाकर आगे मिल जाती है। जुग बीच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। इस प्रकार सरयू और महानदी दोनों के बीच में जो श्री गंगा जी की धारा का मिलाप है, वह ऐसे शोभा देती है
मानो ज्ञान और वैराग्य रूपी नदियों के बीच में भक्ति रूपी गंगा की धारा शोभायमान हुआ करती है। इस प्रकार यह तीनों धारों वाली नदी त्रिमुहानी श्री रामचंद्र के स्वरूप में जाकर मिल गई है। मानस मूल मिली सुरसरही, सुनत सुजन मन पावन करही, विच विच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन भागा। इस प्रकार इस श्री रामचरितमानस रूपी मानसरोवर से प्रकट होने वाली सरयू नदी श्री गंगा जी में जाकर मिल गई है, जो सुनने वालों के अंतःकरण को पवित्र कर देती है। इसमें श्री रामचंद्र जी की कथा के अतिरिक्त जो जो अन्य प्रसंग बीच बीच में आए हैं, वे मानो इस नदी के दोनों तट के वन और बाग के रूप में शोभायमान हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहु भांति, रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। कि श्री रामचरितमानस में श्री महादेव जी और श्री पार्वती के विवाह के बरातियों का वर्णन है। वही मानो असंख्य अनेक भांति के भयंकर जलचर जीव हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म की जो आनंद बधाई है, वह मानो इस नदी के भंवर की तरंग है, जो सहज ही मन को हर लेती है। बाल चरित चहु बंधु के बनज, विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। इस रामचरितमानस में चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं, वही मानो इस नदी में अनेक रंगों के अनेक कमल के फूल हैं। और श्री राजा दशरथ और रानी कौशल्या के जो पुण्य हैं, वही भ्रमर के समान हैं। और कुटुंब के लोगों के जो पुण्य हैं, वही इस जल के पक्षी हैं। सिए स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। कि जो श्री सीताराम जी के स्वयंवर की कथा है, वही मानो इस नदी की सुंदरता की शोभा है। और कुशल प्रश्नकर्ताओं के जो अनेक प्रश्न हैं, वही मानो इस नदी की नौका है। और जो उन सबका सावधानी पूर्वक उत्तर दिया गया है, वह उत्तर ही कुशल केवट है। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोए सरि सोई, घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबुद्ध राम वरवानी। कि जो इसमें परस्पर एक दूसरे के वार्तालाप हैं, वही मानो इस नदी तट के यात्रियों का सुंदर समाज है। और इसमें जो श्री परशुराम का भारी रोष है, वही इस नदी की विकराल बड़ी तेज धारा है। और श्री रामचंद्र जी की जो मधुर वाणी है, वही मानो उस प्रवाह को रोकने के लिए अच्छे बंधे घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमग सुगध सब काहू, कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदत नहाई। भाइयों सहित जो श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव है, वही मानो इस नदी की सर्व शोभायमान उमंग है। जो इस कथा को कहते और सुनते हैं, मानो बे ही पुण्य आत्मा जन आनंद चित्त हैं, से इस नदी में स्नान करते हैं। राम तिलक थित मंगल साजा, परब जोग जन जुरे समाजा, काहे कुमति के कई केरी, परिस जासु फल विपत घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज्य तिलक के लिए जो तैयारी हुई है और जो समुदाय एकत्रित हुआ है, वही मानो पर्व का मुहूर्त जानकर यात्रियों का समाज जुटा है। और जो इसमें केकई की कुमति है, वही काई के रूप में है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी कठिन विपत्ति आई है। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, कल अघ खल अवगुण कथन ते, जलमल बग काग। उन अनंत उत्पातों को शांत करने वाला महात्मा भरत जी का चरित्र ही मानो जप यज्ञ है। और कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन है, वही मानो इस नदी के जल का मल और बगुले अथवा कौवे रूपी दुष्ट पक्षी है। कीरत सरित छऊ ऋतु करूरी, समय सुहावनी पावन भूरी, हिम हिम शैल सुता
शिव ब्याहूं सिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊं। कि श्री तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार प्रभु श्री राम जी की यह कीर्ति रूपी नदी 6 ऋतुओं में बहुत अच्छी और समय समय पर सुहावनी लगने वाली अत्यंत पवित्र है। इसमें जो श्री शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है वही मानो हेमंत ऋतु है, और प्रभु के जन्म का जो उत्सव है वही मानो सुखदाई शिशिर ऋतु है। वर्णव राम विवाह समाजु जो मुद मंगल में ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु पंथ कथा खर आतब पवनु। भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का जो वर्णन है वही मानो आनंद मंगल देने वाला ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु है, और श्री रामचंद्र जी के वनगमन का जो वर्णन है वही मानो न सही जाने वाली ग्रीष्म ऋतु है, और मार्ग की कथाएं मानो प्रचंड धूप और आंधी के समान हैं। वर्षा घोर निशाचर रारी सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई विशद सुखद सोई शरद सुहाई। और राक्षसों के साथ जो घोर युद्ध हुआ है वही मानो देवकुल रूपी साल धान के लिए सुंदर मंगल करने वाली वर्षा ऋतु है, और जो श्री रामचंद्र जी के राज्य का सुख विनय और बढ़ाई है वही निर्मल सुखद शोभायमान शरद ऋतु है।